जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि के मासिक राशि फल के बारे में। यानी जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, ग्रहों के गोचर का प्रभाव क्या पड़ेगा आपके जीवन में, उसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मीन राशि को अगर हम समझे जाने तो ये गुरु के स्वामित्व की आखिरी राशि होती है हमारे ज़ोडिएक साइन की। यानी जो हमारा भचक्र है, जो राशि चक्र होता है, उसकी आखिरी राशि होती है मीन राशि। अब गुरु का स्वामित्व होता है जो हमें मोक्ष दिलाता है, हमें समझाता है कि सेवा भाव किस प्रकार से करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और फाइनली जल तत्व की प्रधानता, क्योंकि जल तत्व किस तरीके से आपको बहना है, किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना है, ये जल तत्व बताता है मीन राशि का। डुअलिटी भी होती है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ तो आप अपने आप को फुलफिल करना चाहते हैं लेकिन मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा दो राहे वाली स्थिति रहती है मीन राशि के जातकों के जीवन में। अब यहाँ पर ये जो जुलाई के महीने में है, अगर उस स्थिति को समझे जाने तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। शनि जो है वो आपके लग्न में बैठे हैं। अब देखिए, गुरु के स्वामित्व वाली राशि है जो आपको ना दूसरों के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण दे रही है। वो आध्यात्मिक ज्ञान आप दूसरों को भी देते हैं। आपके अंदर सहानुभूति की ना एक अलग ही क्षमता होती है, भेद नहीं करते हैं, आपके लिए सब बराबर होते हैं। सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे डायरेक्शन उनको देनी है, कैसे गाइडेंस आपको देनी है, वो आप जानते हैं। यहाँ पर मीन राशि की चिन्ह को भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दो मछलियों की तरह होता है, एक जो संसार की ओर बह रही है, एक जो उससे वापस मुड़ रही है, और यही द्विस्वभाव उसका सबसे बड़ा इल्यूजन है, रहस्य है। तो दर्शकों, ये जो जुलाई का महीना है मीन राशि के लिए एक ऐसा महीना है जिसमें ये द्विस्वभाव, ये डुअलिटी अपनी पराकाष्ठा पर होगा, और इसका कारण है ग्रहों की स्थिति। जैसे हमने आपको बताया कि शनि आपके लग्न में बैठे हैं। अब यहाँ पर लग्न में शनि जैसे ग्रह का बैठना, जो कि 26 जुलाई को वक्री भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर इस महीने बहुत इंटेंस बिहेवियर चेंजेस, पर्सनालिटी चेंजेस इस महीने आपके लिए हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और चीज समझे कि शनि जब लग्न में आ जाते हैं ना, तो स्थिरता भी आती है, व्यक्तित्व में स्थिरता आती है, व्यक्तित्व में एक शांत स्वभाव आता है, बढ़ता है। आप मेच्योर फील करने लगते हैं, मेच्योरिटी आपके व्यवहार में आ जाती है। अभी तक जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे थे, समझ रहे थे, वो सोचने और देखने का तरीका जो है वो बदल जाता है। आपकी जो उम्र है, जो स्थिति है, उससे ज्यादा आप मेच्योरली बिहेव करने लगते हैं। ये अच्छी चीज होती है अगर आप चीजों को क्लियरली समझ पा रहे हैं। अब साथ ही यहाँ पे आपके जो लग्न के स्वामी हैं और जो दशम भाव के स्वामी हैं, दोनों ही गुरु हैं। गुरु बृहस्पति जो कि आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ और बुध के साथ। तो देखिए, लग्नेश का आपके 5वें भाव में बैठ जाना एक बहुत ही अच्छा राजयोग होता है। यानी आपके करियर के लिहाज से, आपके व्यक्तित्व के लिहाज से ये बहुत अच्छे परिणाम और परिवर्तन लेकर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बदलेगी जब 15 तारीख को गुरु अस्त हो जाएंगे। जो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल थे वहां पर होल्ड हो सकता है। वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से या आपके बॉस की तरफ से या आपके किसी सीनियर की वजह से चीजें थोड़ी सी रुक सकती है। यहाँ पर उसकी वजह से हो सकता है इम्पल्सिवली या ईगो बेस रिएक्शन भी दे, लेकिन यहाँ पर यही ध्यान रखना है, ईगो बेस कॉन्फ्लिक्ट के बजाय अपनी चीज को संयमित, अपनी बात को संयमित तरीके से रखने का प्रयास करें। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति में और अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो आपके 3रे भाव में है, सूर्य आपके 4थे भाव में है, केतु आपके 6ठे भाव में है और राहु आपके 12वें भाव में है। यहाँ पर देखिए, और जो थोड़ा सा समझे हम कॉम्बिनेशन इसको, कि जब ये अस्त हो जाएंगे तो क्या होता है, अस्त अवस्था में सूर्य की ऊर्जा गुरु की स्थिति को कवर अप कर लेती है। यानी जो प्रभाव गुरु खुद देना चाहते थे, वहां पे सूर्य का प्रभाव आ जाता है कि अब आपको हमारी बात सुननी होगी। तो यहाँ पर होगा क्या, जो रिजल्ट होंगे वो कंपटीशन के थ्रू आएंगे। नॉर्मल तरीके से जो चीजें आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट लेके आ रही थी, उसके बजाय अब आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा।
होगा, लड़ना होगा, जूझना होगा, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर रूटीन को लेके भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है, किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, यहाँ पर वो बैलेंस बनाना आपके लिए मुश्किल होगा और वो आपके करियर को भी सीधे सीधे प्रभावित करेगा। अब यहाँ पर शुक्र भी केतु के साथ युति करेंगे आपके छठे भाव में, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मंगल भी दृश्य कर रहे हैं, शनि भी लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ा सा सर्जिकल योग भी यहाँ पे बन रहा है। यानी जो जातक जिनको कोई समस्या अभी कुछ समय से चल रही थी या जिनकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही, स्पेशली मंगल केतु या शुक्र की दशा चल रही है, तो उनके लिए इस महीने सर्जिकल योग भी बन रहे हैं, छोटी मोटी सर्जरी की स्थिति भी बन सकती है, साथ ही चोट लगने की संभावना भी इस समय दिख रही है, स्पेशली यहाँ पर थ्रोट रीजन से रिलेटेड या फिर आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड समस्या कुछ आ सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर सूर्य जब गुरु के साथ आके युति करेंगे और त्रिकोण भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगा। एक ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपको समझाएगा कि शारीरिक और मानसिक समस्याओं से किस प्रकार से निकलना है। ये आपके पिता भी हो सकते हैं और पिता तुल्य गुरु भी हो सकते हैं, तो उनकी बातों को सही तरीके से समझे और उनकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़े। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कि आपके पिता को भी लाभ हो सकता है, उनको भी कोई परमानेंट पोजीशन या रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। प्रोफेशनली आपके लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर चीजें उतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन हाँ, जो जातक हमारे एजुकेशन फील्ड में है, काउंसलिंग के क्षेत्र में है, गाइडेंस के क्षेत्र में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनके लिए इस महीने काफी अच्छे योग बन रहे हैं। उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, पोजीशन वाइज भी रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुछ इस प्रकार से वृहद परिणाम हम समझ सकते हैं जुलाई के महीने में मीन राशि के जातक के लिए। अब वन बाय वन और जीवन के आयामों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपके वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो देखिए आपके सप्तमेश बुध है जो वक्री अवस्था में आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। वक्री बुध का वापस चतुर्थ भाव में जाना यानी जीवन साथी का मन जो है घर की ओर, घर के भीतर की किसी बात की ओर मुड़ सकता है। यदि किसी पुरानी बात का उठना भी यहाँ पर पॉसिबल है, ये अगर बात उठती है तो उसको बहुत संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। घर से जुड़ा हुआ कोई अनसुलझा प्रश्न भी सामने आ सकता है। यहाँ पर इस दौरान जीवन साथी के साथ जो भी बातचीत है उसको अगर आप सही तरीके से बैठ के समझ के करेंगे तो वो आपके लिए एज अ फैमिली, एज अ पार्टनर बहुत अच्छा जाएगा आगे जाके। अन्यथा चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि वो जो पुरानी बातें हैं वो कहीं ना कहीं रुक के अगर क्लियर नहीं हुई तो अस्पष्टता आपके जीवन में, आपके रिश्ते में बढ़ती ही जाएगी। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज है, देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा और उस राशि में बैठे हैं पहले गुरु, शुक्र और बुध और फिर आ जाएंगे गुरु और सूर्य। तो यहाँ पर लग्नेश का पंचम में होना संतान के विषयों में, रोमांस के विषयों में आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावी कर देता है। आपका इंक्लाइनेशन होता है उस तरफ, आप चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को रिएक्ट करें, एक्सप्रेस करें, भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर की तरफ जुड़े, लेकिन जब ये अस्त अवस्था आ जाएगी तो यहाँ पर होगा क्या, ईगो बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप अपने आप की बात को मनवाने का प्रयास करेंगे, अपने अनुसार अपने पार्टनर को चलाने का प्रयास करेंगे, आपके डिसीजन अपने पार्टनर पे, घर पे, इन चीजों पर थोपने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा संभाल कर चले क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत चीजें सही करवा सकते हैं आपकी लाइफ में, बशर्ते आप उन्हें सुने। यहाँ पर अगर परिवार के लिहाज से भी समझे तो देखिए भाई बहनों के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बात या उनके साथ इस समय किसी चीज को लेकर ना कंपटीशन हो सकता है या उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर व्यवस्था या प्रभाव जो है परिवार का वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा समझ कर चले। अब करियर के लिहाज से अगर हम समझें, करियर में आपके लिए जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि लग्नेश और दशमेश एक ही ग्रह हैं जो पंचम भाव में है, लेकिन वो अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई को। यहाँ पर देखिए मीन राशि की विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर आपकी पहचान आपके करियर से बनती है और आपके करियर से आपका पहचान बनता है। यानी व्यक्तित्व जो है आपके प्रोफेशन को और आपका प्रोफेशन आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। लेकिन 15 जुलाई को हो क्या रहा है, आपके लग्नेश ही अस्त हो जा रहे हैं, तो आपकी व्यक्तिगत
जो स्थिति है या आपकी प्रोफेशनल जो स्थिति है, दोनों ही स्तरों पर एक टेम्परेरी शून्यता फील करेंगे आप, एक ठहराव आ जाएगा। ये नई दिशा जो है वो आपको क्लियर नहीं होगी, अवसर आपको क्लियर नहीं होंगे, समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ये देखिए, समय डरने का नहीं है, ये आपको एक नई दिशा चुनने का समय मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का है। देखिए, त्रिकोण भाव का गुरु है, उच्च का गुरु है, सूर्य के साथ युति भी करेगा, तो करियर में कोई मेजर डिसीजन भी आ सकता है, पदोन्नति के आवेदन की स्थिति भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा डालना होगा, अपनी चीजों को इस तरीके से सामने रखना होगा कि पता चले कि आपने क्या क्या काम किया है, आपके अकम्पलिशमेंट क्या क्या है, और उसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ पाएंगे। जो जातक टीचिंग में है, मेडिकल में है, लीगल में है, सामाजिक सेवा में है, उनके लिए समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज जो है समझने की, कि आपके जो करियर के अनुसार, क्योंकि केतु आपके बैठे हुए हैं छठे भाव में और उसी में शुक्र भी आके युति करेंगे, तो कंपटीशन आपका अलग ही लेवल का बढ़ जाएगा। कंपटीशन के थ्रू आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार रहना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, कंपटीशन में आगे जीते, चाहे वो आपके सर्विस इंडस्ट्री में है या फिर बिजनेस में है, तो दोनों ही क्षेत्रों में अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा किस प्रकार से आप अपने आप को बदल सकते हैं। पुरानी ही चीजों पे, पुराने ही ढर्रे पे चलेंगे तो आगे बढ़ने में समस्या आएगी। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को, अपने कार्य करने के तरीकों को इस महीने बदलने का प्रयास करें। उसके थ्रू आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, नेम और फेम भी मिल सकता है। अब इसी प्रकार हमारे विद्यार्थियों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर उच्च के गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। उच्च के गुरु सूर्य के साथ युति भी करेंगे, लेकिन वो फिर अस्त भी हो जाएंगे, तो शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। यहाँ पर ना आप नॉलेज के पीछे जाएंगे, बहुत सारी आपको नॉलेज चाहिए होगी, बहुत सारी चीजें आप समझने का भी प्रयास करेंगे, साथ ही साथ आपको किसी मेंटर का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन भी मिलेगा। यहाँ पर बस जब गुरु अस्त होंगे तो एक अस्थायी रुकावट या भटकाव आ सकता है। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान अगर कोई परीक्षा आ जाती है या कोई मेजर प्रेजेंटेशन आ जाता है, तो वहां पे आप उतना अच्छा एफर्ट ना दे पाए, उतनी अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये चीज परेशान करने के लिए नहीं है, एक नया पर्सपेक्टिव के लिए है। यहाँ पर अगर आप एक नई एनर्जी लाएंगे, एक नया फोकस लेके आएंगे, एक नई तरीके की सोच लेकर आएंगे, तो ये आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। इस महीने, इस समय सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे, रिविजन पर ध्यान दे, अच्छे से कंसंट्रेशन करके चीजों को डायरेक्ट करें, तो यहाँ पर उसकी वजह से अनुकूल समाचार के लिए आपके अच्छे योग बन रहे हैं, बनते हुए दिख रहे हैं। अब शेयर बाजार को और अगर हम समझे, तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जैसे विद्यार्थियों के लिए हुआ था, यहाँ पर जो जोखिम भरे निवेश है उसमें ना एक अलग पर्सपेक्टिव आपको लाना होगा। यहाँ पर नॉलेज बेस और थोड़ा सा सेंसिबल इन्वेस्टमेंट या पर्सपेक्टिव या डायरेक्शन आपको लेना होगा। बाजार में बड़ा इन्वेस्ट आप इस महीने कर सकते हैं, बट वो जो पर्सपेक्टिव है, जो लाभ की संभावना है, उसके लिए आपको एनालाइज प्रॉपर करना होगा नॉलेज के थ्रू। ये नॉलेज के थ्रू जब आप एनालाइज करेंगे, तो बिजनेस के, ये जो शेयर मार्केट है उसके थ्रू लाभ की संभावना जो है वो आपके लिए और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करें आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो देखिए शनि लग्न में बैठे हैं और छठे भाव में बैठे हैं केतु और शुक्र। क्या होगा इसकी वजह से? शरीर में भारीपन आएगा, आपको थकावट होगी, आप पे आलस्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लगेगा कि इतना सा काम कर लिया, अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए। बेसिकली शरीर में ऊर्जा और व्यय के बीच में एक असंतुलन इस स्थिति की वजह से बन जाता है। एनर्जी लग रही है, लेकिन तब वहां पर आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और जब एनर्जी नहीं है तो थकावट तो और बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की समस्या शनि के लग्न में होने की वजह से आपको दिखेगी। पैरों में तकलीफ बढ़ सकती है, जोड़ों का दर्द भी बढ़ सकता है, तो यहाँ पर इन चीजों का इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखें। इम्यून सिस्टम भी ना इस महीने थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखें, उसका भी ध्यान रखें। जो आपको शुरुआत में भी बताया था कि इस समय किसी ऑपरेशन या सर्जरी के भी योग बन रहे हैं, तो डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करते रहे। तो यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम अगर आ सकती है, अगर ग्रह दशा या फिर नेटल प्लैनेट
की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रेगुलर डॉक्टर से साथ कंसल्ट करेंगे, कोई भी मेजर प्रॉब्लम को, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करेंगे। साथ ही साथ नियमित ध्यान करें, व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें। तो दर्शकों, यहाँ पर स्वास्थ्य के अनुसार कुछ इस तरीके की स्थिति दिखा रहा है जुलाई का महीना। आर्थिक स्थिति को समझे तो देखिए, मंगल जो कि आपके धन भाव के स्वामी है और साथ ही साथ आपके जो गेन का भाव है, लाभ का भाव है, उसके स्वामी है शनि। तो शनि इस समय लग्न में बैठे हैं तो क्या होगा, भाग्य का रास्ता, पैसे का रास्ता परिश्रम, पराक्रम और आपके प्रयासों से खुलेगा, किसी और पर भरोसा नहीं। इस महीने जो कमाएंगे आप अपनी मेहनत से कमाएंगे। यहाँ पर क्योंकि मंगल वृषभ राशि में भी है, तीसरे भाव में भी है, तो यहाँ पर भाई बहनों के सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि यहाँ पर लग्नेश का 12वें भाव का स्वामी होना भी थोड़े से अननेसेसरी या सडन एक्सपेंसेस भी लेकर आ सकता है। तो सडन एक्सपेंसेस के लिए अपने थोड़े से फाइनेंस को मैनेज करके चले, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर राहु 12वें भाव में बैठे हैं जो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा योग भी बनाते हैं। हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी है वो वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर योग अच्छा बन रहा है, विदेशी अवसर आपके सामने भी आएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये पॉसिबिलिटी है कि फैमिली के रीजंस की वजह से या फैमिली में स्पेशली माता की वजह से आप वो डिसीजन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। हालांकि ये जो योग है आपको करियर के थ्रू मिल सकता है, ये हायर एजुकेशन के थ्रू भी मिल सकता है, या जो आपका बिजनेस है उसमें भी नया ग्रोथ मार्केट या फिर नया मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए आप हो सकता है विदेश यात्रा करें। यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के योग उतने स्ट्रांग नहीं है, हालांकि यात्रा के योग अच्छे बन रहे हैं, स्पेशली बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में और आपकी पढ़ाई के प्रोस्पेक्ट में। अब साथ ही अगर हम यहाँ पे देखिए, कुछ एक चीजें ये भी है कि शनि लग्न में बैठे हैं, राहु द्वादश में है, तो ये भी संयोग ये बताता है कि सपना जो है विदेश में बसने का पूरा होने की दिशा में है, लेकिन रास्ता जो है लंबा होगा और पेशेंस इसमें बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझे। अब दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। हमने सारे परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया, जाना कि जुलाई के महीने में किस तरीके से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय कि जिनको करके आप इस महीने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है लग्नेश की स्थिति को ठीक करना। तो आप प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें और बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन के समस्त क्षेत्रों का जो है स्थिति जो है वो संतुलित होगी। साथ ही आप चाहें तो, क्योंकि शनि आपके लग्न में है, तो किसी जरूरतमंद को या किसी श्रमिक वर्ग को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो मजदूरी करता है, उसे यथाशक्ति यथा सामर्थ्य श्रद्धा पूर्वक कुछ भी देने का प्रयास करें जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं। शनिवार के दिन देंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपके जीवन में आएगा। तो ये कुछ आसान से उपाय करके आप अपने ग्रहों का जो प्रभाव है उसको संतुलित कर सकते हैं। दर्शकों, ये जो पूरा विश्लेषण है जुलाई 2026 का मीन राशि के लिए जो महीना है, जो अभी तक हमने समझा है, ये अलग ही तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है। आपका व्यवहार, आपका परिप्रेक्ष्य, आपका पर्सपेक्टिव इस महीने बदलने वाला है। सबसे गहरे ट्रांसफॉर्मेशन और अंधेरे के बाद उजाला आता है, यहाँ पर ये महीना वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। आपको अपने एफर्ट्स को, अपनी शक्ति को पहचानना है। आप समझेंगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाने आई है, और यही भाव अगर आप लेके चलेंगे तो वो सारी परेशानियों से आप निकल पाएंगे। दर्शकों, ये विश्लेषण, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मीन राशि के परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। कमेंट में हमें बताएं कि लग्न में शनि और पंचम में गुरु का या अनूठा संयोग जो है आपके जीवन में कौन सा गहरा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपने क्या अभी तक अनुभव किया है। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।